हेडफोन यूज करते हैं तो ऐड इफेक्ट करना है। अब यहाँ से आप जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 4 थीम मिल जाता है। यहाँ पर इस तरह से मेरा फ़ोन हो चुका है एंड हो जाएगा, और इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो दोस्तों ये है मोटो का एज 40 नियो में मैं आपको बहुत सारा फीचर्स बताने वाला हूँ। ऐसे करने पर आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा का पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। एंड उससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस नंबर 1 पर आता है डॉल्बी एटमॉस का फीचर, क्योंकि ये करता क्या है, ये जब आप ईयरफोन यूज करते हैं तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ कह रहा है कि अगर आप हेडफोन यूज करते हैं तो यहाँ से अगर आप डॉल्बी एटमॉस ऑन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के ऑडियो आप कस्टम से यहाँ से आप सब कुछ घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस सेकंड नंबर पर आता है पर्सनलाइज का। यहाँ पर आप वॉलपेपर में आप इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पर्सनलाइज पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से लॉक स्क्रीन पर आप इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ऐड इफेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से ऐड इफेक्ट करना है। अब यहाँ से आप जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं या फिर जूम का, अगर जूम का लगाएंगे तो जूम होने लगेगा। एंड यहाँ पर स्वे का ऑप्शन भी है, तो यहाँ से जब आप इसको अपने फ़ोन को सेव करेंगे तो ये वॉलपेपर सेव होता जाएगा। और यहाँ पर रिपल का ऑप्शन है, तो यहाँ से बहुत कमाल का फीचर है। तो आप जो भी आपका मर्जी हो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नथिंग कर देता हूँ, तो मुझे नथिंग पसंद है तो मैं नथिंग कर देता हूँ। तो गाइस आप ये फ़िल्टर आप चाहे लॉक स्क्रीन पर लगाएं या फिर होम स्क्रीन पर, दोनों जगह पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए। और गाइस थर्ड नंबर पर आता है आपका थीम। तो यहाँ से लाइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख लीजिए सबसे ऊपर आ गया है थीम का ऑप्शन। थीम का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 थीम, तो यहाँ से मुझे ये थीम पसंद आई तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको देखता हूँ कि किस तरह से तो यहाँ पर देख लीजिए गाइज इस तरह से मेरा फ़ोन हो चुका है एंड थीम सारा पिंक। गाइज नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए फ़ॉन्ट का नेक्स्ट फीचर है। आपको ये फ़ॉन्ट यहाँ से आप जो भी आपको पसंद हो इसमें से आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कलर्स का ऑप्शन है। पसंद करता हूँ तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर नेक्स्ट फीचर ये है कि यहाँ पर थीम आइकन का यहाँ पर देख लीजिए अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो मैं सेव इसको कर देता हूँ। तो यहाँ से आपका सारा ऐप्स इस तरह से हो जाता है, मतलब एक नॉर्मल यूजर या फ़ोन की तरह जो भी सिस्टम का ऐप होता है सब कुछ इस तरह से हो जाता है। अब मैं फिर से इसको वापस सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कलर्स पर जाना है एंड यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है और फिर सेव पर क्लिक कर देना। और मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर, तो यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा नॉर्मल पहले की तरह ये सब कुछ हो चुका है। और दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आइकन का शेप आप चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी मन करे। यहाँ कल कर देता हूँ, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा सारा सब कुछ ऐप्स सब कुछ सरकार। दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट। यहाँ से आप डिस्प्ले साइज जो भी आप हो आप छोट बड़ा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आपका डिस्प्ले साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए और यहाँ से जब आप बोल्ड टेक्स्ट इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से हाईलाइटेड टेक्स्ट होकर यहाँ पर हाई अगर कंट्रास्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए बहुत बॉर्डर बन जा रहा है वाइट कलर का, और इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से देख लीजिए इस तरह से आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं ऑफ किया हूँ तो इस तरह से, एंड ऑन करने पर आपका इस तरह से हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड गाइस दूसरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए लेआउट का ऑप्शन है। आप जो भी आपका स्क्रीन का लेआउट करना चाहते हैं, यहाँ से ये करना चाहते हैं तो यहाँ से इतना ज़्यादा आप रख सकते हैं ऐप में, और इतना करना चाहते हैं तो यहाँ से इतना ऐप रहेगा। ऐसे ही आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कर देता हूँ तो मैं पहले जैसा मैं कर देता हूँ। एंड दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए एक फीचर्स है फिंगरप्रिंट एनिमेशन का। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का तो इस पर गाइस क्लिक करते हैं तो यहाँ लगाना है। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख लीजिए ये रेडियल वेव्स हैं, यहाँ से इस तरह से आपका इस तरह से आएगा एनिमेशन। एंड जब सेकंड नंबर पर करेंगे तो यहाँ से इस तरह से चेंज हो जाएगा, और इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब आपके सामने। तो यहाँ पर मैं फिंगर लगाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरह से ओपन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर देख लीजिए मैं दूसरी फिंगर रख देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला बहुत ही अच्छा फीचर लगता है मुझे। एंड दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए साउंड का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप साउंड या यहाँ पर रिंगटोन आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको रिंगटोन अच्छा लगे आ सकते हो। यहाँ से सिमन सिमटू का रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। और गाइस सबसे कमाल का फीचर ये रहा मुझे, यहाँ पर जो एज लाइट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका नोटिफिकेशन आएगा या कॉल आएगा तो आप नहीं जान पाओगे, तो यहाँ से आपका लाइट चलने लगेगा। यहाँ भी नोटिफिकेशन है कि उसको ऑन कर देना है। एंड यहाँ पर जब आपके सामने कोई मैसेज आएगा या कोई भी कॉल आएगा तो यहाँ पर आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो साइड में आपका जलने। और दोस्तों नेक्स्ट फीचर आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपको ओपन करना है आपका सेटिंग।
और यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले पर। तो डिस्प्ले पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप ब्राइटनेस लेवल देख लीजिए। यहाँ से ब्राइटनेस लेवल को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस, जिसको ऑन करने पर आप और धूप में रहोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो यहाँ से एडेप्टिव ब्राइटनेस आप ऑन कर ले लेना, तो फिर यहाँ से आपको ये सुविधा मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपको दूसरे नंबर मिलता है यहाँ पर डार्क थीम का। जब आप इसको इनेबल कर देते हो तो यहाँ से पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ से जब आप नाइट, तो यहाँ पर देख लीजिए। एंड सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का। एंड यहाँ पर देख लीजिए रिफ्रेश रेट आपका ऑटो पे सेलेक्ट होकर आएगा। जब आप इसको 60 हर्ट्ज पर लगा देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं आप लैगिंग करेगा फ़ोन। तो आप लैगिंग ना करें, इसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, जब आप ऊपर से सरकाएंगे इसको या फिर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मूथली नहीं चलता है। एंड जब आप इसको 60 FPS के बजाय 120 पर कर देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ हद तक सही चलने लगता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगता है। एंड जब आप इसको 120 हर्ट्ज नहीं 144 हर्ट्ज कर देते हैं यहाँ से ये एकदम स्मूथ चलने लगता है। फ़ोन बिल्कुल हैंग या बिल्कुल लैग वैग इशू नहीं करता। यहाँ पर देख लीजिए कितना फास्ट एंड क्विक काम कर रहा है। तो यहाँ से ये आप रिफ्रेश रेट आप ऑन कर लीजिएगा 144 पर, लेकिन इससे बैटरी आपकी ज़्यादा ड्रेन होगी। आप भी ऐप्स आप फुल स्क्रीन पर इनेबल करना चाहते हैं उस पर आप इनेबल कर दीजिए, तो ये आपका फुल स्क्रीन पर काम करने लगेगा, मतलब यहाँ से आप कट के नहीं आएगा। तो मैं इसको अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। एंड दोस्तों इसके बाद में आता है यहाँ पर ऑटो रोटेट का। आप इसको तो जानते ही हैं, इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पर आपका ऑटो रोटेट को बता दिया। एंड यहाँ से आपका नाइट मोड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट मोड ऑन करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन को वाइट की बजाय आप येलो साइड कर देता है, तो यहाँ से आपके आइज़ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप नाइट मोड एंड यहाँ से कलर्स का ऑप्शन आता है। तो कलर आप यहाँ पर देख लीजिए, नेचुरल के बजाय यहाँ पर नेचुरल आप मत सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि नेचुरल में आपका ज़्यादा डिस्प्ले सही नहीं दिखेगा। और यहाँ पर जब आप सैचुरेटेड कर लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट का आपको स्क्रीन दिखने लगता है। और उसके बाद में यहाँ था आपका, यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है, या स्मॉल करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं। तो ये आपका ये फ़ोटो है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड टच पॉइंट, तो यहाँ पर अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पर आप कहीं भी टच करेंगे तो आपका दिखेगा नहीं। और जब इसको ऑन कर देते हैं यहाँ पर आप जब भी टच करेंगे, कुछ भी टच करेंगे तो यहाँ पर आपका शो करेगा। का स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। इसकी मदद से अगर आप इसको ऑन किए हैं तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ 3 फिंगर आप रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन देख लीजिए, इस तरह से आपको 3 फिंगर रखना है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर ऐसे आपको ले जाना है। यहाँ पर देख लीजिए 2 ऐप्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी मन करें यहाँ पर आप ऐप्स यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आता है मोटो कनेक्ट का। तो आप जो भी मोटो का लैपटॉप या LCD या कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, या फिर चलाना चाहते हैं अपना TV या कुछ भी, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर आता था नेक्स्ट फीचर साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो यहाँ पर जब आप अपने फ़ोन को इस तरह से रख देते हैं तो यहाँ पर ये डू नॉट डिस्टर्ब में आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, जब आप इसको आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर आप वाइब्रेट करने लगेगा फ़ोन, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब आपका लग चुका है। जैसे आप करेंगे बिल्कुल ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका फ़ोन आएगा तो जब आप अपने फ़ोन को इस तरह से अगर आप जैसे आप अपने फ़ोन में हैंड में लेंगे तो यहाँ से ये साइलेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह से फीचर्स में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए मल्टी वॉल्यूम है, क्योंकि अगर आप इस वॉल्यूम बटन से आप जो भी यूज करना चाहते हैं तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो जो भी आप गैलरी, अगर आप एक म्यूजिक सुन रहे हैं तो यहाँ से आपका जब इस तरह से करेंगे तो वो म्यूजिक ऑन होने लगेगा। और जब इसको आप या फिर आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका ये वॉल्यूम बताएगा आपको। तो यहाँ पर टोन्स ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप डायलर में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये टोन करेगा। तो ये है डायल पैड टोन्स का। और यहाँ पर स्क्रीन लॉक साउंड, यहाँ पर जब आप इसको ओपन कर तो यहाँ पर देख लीजिए, आपने सुना होगा कि ये फ़ोन कुछ इस तरह से वॉइस करता है स्क्रीन लॉक होने पर। एंड यहाँ पर है पावर ऑन साउंड। यहाँ पर जब आप स्विच और ऑन साउंड करे रहेंगे तब आपका हेलो मोटो बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। जो वाइब्रेट करता है फ़ोन, इसके बारे में पूछा, पूरा सब कुछ फीचर्स दिया गया है। यूज वाइब्रेशन एंड हैबिट, तो यहाँ पर अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तभी आपका वाइब्रेशन यूज होगा, वरना यह ऑफ हो जाएगा तो फिर बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेगा। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर लिंक वाइब्रेशन का सबसे पहले ऑप्शन है। तो अगर आप इसको इनेबल कर सकते हैं तो फिर आपका कॉल आएगा तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन बोलेगा, वरना नहीं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर है वाइब्रेट फर्स्ट देन रिंग ग्रेजुअली। ये कह रहा है कि पहले आपका वाइब्रेशन बोलेगा एंड उसके बाद में धीरे धीरे से रिंगटोन बोलेगा। तो मैं अगर इसको इनेबल कर देता हूँ तो, और यहाँ पर करते हैं तो वाइब्रेट होगा या नहीं, तो इसको इनेबल करने के बाद आपका वाइब्रेट होगा। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, यानी कि अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तब आपकी फ़ोन वाइब्रेट करे या ना करे, तो इसको इनेबल कर देंगे तो फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ पर अलार्म वाइब्रेशन है, अलार्म के लिए आप
और यहाँ पर टच फीडबैक, जब इसको आप ऑफ कर देते हैं तो जब बैक करते हैं तो आपका इस तरह से वाइब्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर आप वाइब्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ये सारा सब कुछ काम करेगा। यहाँ से आप वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एंड यहाँ से मीडिया वाइब्रेशन, जब इसको आप इनेबल कर देते हैं तो आपका व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन अगर आपको आता है तब आपका वाइब्रेट करेगा, वरना नहीं करेगा। एंड इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपका जितना भी मीडिया या सॉन्ग या फर्जी वाला जो भी ऐप होता है तो वो वाइब्रेट नहीं करेगा अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो। एंड इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए है ऑलवेज शो आइकन व्हेन इज वाइब्रेट मोड, मतलब अगर जब आपका ये फ़ोन वाइब्रेट मोड पर रहेगा तो आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका आइकन आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है। एंड यहाँ पर देख लीजिए चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, जब आप चार्जिंग पर फ़ोन लगाएंगे तो आपका चार्जिंग साउंड बोले या वाइब्रेशन करे या ना करे तो इसको आप ओपन कर देंगे तो ये करेगा, वरना नहीं करेगा। एंड यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस मैंने आपको बता ही दिया। एंड यहाँ से प्रैक्टिकल साउंड, जब आप इसको इनेबल कर सकते हैं तो यहाँ पर आप डॉल्बी एटमॉस का फीचर्स का आनंद उठा पाएंगे, वरना नहीं। लेकिन इसके लिए आपको हेडफोन या ईयरफोन लगाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ 3D वाला साउंड सुनने को मिलेगा। एंड उसके बाद में AI टॉक, इसको भी आप जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर जब आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या कॉल पर बात करते हैं तो आपका जो नॉइज़ कैंसिलेशन होता है वो काम करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आप ऑन कर देंगे तो फिर। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर है आपका, यहाँ पर देख लीजिए लाइव कैप्शन करते हैं या बोलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जनरेशन कर देता है आपका कैप्शन में, मतलब जो भी आप बोलते हैं ये आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है अगर आप इसको ऑन करते हैं या फिर इसको यूज करते हैं तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर्स है, बहुत ही अच्छे फीचर्स है, क्योंकि आप बोल कर ये स्पैच मतलब आपका कर देता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है।